बांग्लादेश में शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ और उसके पीछे कहीं ना कहीं यूएस का डीप स्टेट और सीआईए, पाकिस्तान और भी कई संस्थाओं की हेल्प से ये काम हुआ, जिसको पहले स्टूडेंट मूवमेंट के नाम पे आगे किया गया और बाद में स्टूडेंट की जगह जमात आगे आ गई, जमात इस्लामी बांग्लादेश। और फिर और कट्टर इस्लामिक रेडिकल एलिमेंट्स आगे आए। उन्होंने फिर वहाँ की शेख हसीना जी को तो अपदस्थ किया, साथ ही साथ जो वहाँ की बुद्धिस्ट, हिंदू, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है उनके ऊपर जब जोर जुल्म करना शुरू किया, उनके कन्वर्जन, उनके पवित्र स्थानों को जलाना, उनका पलायन, ये प्रयास शुरू किया गया। इस्कॉन को टारगेट किया गया और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम सब ने देखी, एक्टिविटीज़ हुई। अब कुछ दिनों से बांग्लादेश के पूर्वी छोर में अराकान क्षेत्र के साथ अराकान आर्मी, जो कि म्यांमार की विद्रोही है और म्यांमार का वेस्टर्न कोस्ट उन्होंने कैप्चर करके रखा है, जिसको नो डाउट अमेरिका की शरण है, उन्होंने चाचर हिल वाले क्षेत्र पर और बांग्लादेश के पूर्वी कोने पर, जो कि पूर्वी दक्षिणी में कहूँगा, उस सी कोस्ट पर चढ़ाई शुरू कर दी है। उनका ये इल्ज़ाम है कि बांग्लादेश उनके क्षेत्र में जो रोहिंग्या लिबरेशन आर्मी है उसको सपोर्ट कर रहा है। साथ ही साथ बांग्लादेश अपने उस क्षेत्र में जो बुद्धिस्ट आबादी रहती है, हिंदू आबादी रहती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। चकमा से नीचे के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं। और उनके घरों पर, उनकी संपत्तियों पर डाका डाला जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। तो उनकी रक्षा के लिए अब अराकान आर्मी आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश के अंदर पेनिट्रेट करके साफ सफाई का काम शुरू चला हुआ है। तो बांग्लादेश संकट में है। इसके अतिरिक्त चकमा, जो कि हमारे बुद्धिस्ट और हिंदू जनजाति पाई जाती है, त्रिपुरा में पाई जाती है, कुछ मात्रा में मिजोरम में उन्होंने उनका एथनिक क्लेंसिंग हुई थी पीछे, पर वो बच के भागे थे वहाँ से बेचारे चकमा। तो बांग्लादेश में भी होते हैं, हमें बुद्धिस्ट हैं ज़्यादातर, उनके ऊपर अटैक हुआ। अब चकमा शांति वाहिनी भी कुछ एक्टिव हो चुकी है और प्रयास जारी है। हो सकता है कि बांग्लादेश का एक और हिस्सा ऊपर लिबरेट हो जाए, जहाँ से वहाँ रहने वाले बुद्धिस्टों को और अन्य मतावलंबियों को जीने की आज़ादी मिले और जो परसिक्यूशन जमात इस्लामी और उसका कैडर कर रहा है उनका मजहब के नाम पे, मजहब के डिफरेंस के नाम पे, उससे उन्हें मुक्ति मिले। तो ये प्रयास अब चालू हैं। बांग्लादेश जिस तरह से भारत के साथ जो डबल गेम खेल रहा है, जो काम कर रहा है, उसका प्रत्युत्तर अब शायद अमेरिका की मदद से हो रहा है, या क्या कारण हो रहा है, ये फॉल्ट लाइन अब डिक्लेयर हो रही है। और आर्थिक क्षेत्र में तो हमें पता ही है कि भारत के जितने इन्वेस्टर बांग्लादेश चले गए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वामपंथ का राज था और ये मजदूर एकता के नाम पर धरने की वजह से फैक्ट्रियाँ वहाँ बंद हुई। वो फैक्ट्रियाँ सारी बांग्लादेश मूव कर गई और भारत ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारे बांग्लादेश से अच्छे संबंध थे। परंतु अब हमने अपने ग्रेसियम्स और इस तरह वर्धमान और इस तरह की जो बड़ी बड़ी हमारी टेक्सटाइल जो हैं, उनको भारत वापस बुला लिया है। बांग्लादेश ने हमारी बिजली का बहुत समय से बिल नहीं दिया है, तो उसका भी हिसाब किताब लेना है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र जिसकी मुक्ति भारत ने दी, इसके लिए भारत की धरा से लोगों ने बलिदान दिया, आज वह एक एलियन आइडियोलॉजी के नाम पे भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत से सांस्कृतिक संबंध रखने वाले लोगों को प्रताड़ित कर रहा है। तो ऐसे शासकों को और ऐसे राष्ट्र को जो ऐसा काम करेगा, उसको उसका प्रत्युत्तर देना शुरू किया जा रहा है, मुझे लग रहा है, और ज़रूरी भी है। क्योंकि बिना दंड के प्रेम नहीं होता, बिना भय के प्रेम नहीं होता। क्योंकि शिशुपाल ने भी 100 गालियाँ दी, श्री कृष्ण सुनते रहे, पर उसके पश्चात शिशुपाल का फैसला श्री कृष्ण को करना पड़ा। उसी तरह से बांग्लादेश हमारा छोटा भाई है, परंतु यदि वह अपनी सीमा में नहीं रहेगा और
भारत की सांस्कृतिक धरोहर को चोट करने की कोशिश करेगा, और भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र चलेगा, तो मुझे उसकी कीमत तो देनी पड़ेगी, और नहीं देगा तो वो और धृष्ट बनेगा। तो शायद कीमत देने का वक्त शुरू हुआ है, जो कि बहुत ज़रूरी भी था शायद। धन्यवाद।